अब मुद्दा यह है कि एफएमसीजी ये है आज का बाजीगर इंडेक्स, और मार्केट पे बहुत ही तगड़ी खरीदारी इस समय एफएमसीजी स्टॉक्स पे लगी हुई है, 1.5% ऊपर। देखिए, ऐसी खरीदारी हमने बहुत बार देखी है मार्केट में। इनफैक्ट जब भी बाजार गिरता है तो उसके बाद एकदम से एफएमसीजी में डिफेंसिव बाइंग हो जाती है। लेकिन आज कारण अलग था। आज था स्काईमेट ने 2025 में सामान्य मानसून का अनुमान जारी कर दिया। देश में सामान्य मानसून रहेगा 2025 में, लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से 103% +-5% बारिश होने का अनुमान है। मोटी मोटी बात यह कि सामान्य मानसून रहेगा। अभी तो गर्मी पड़ रही है वैसे। लेकिन एफएमसीजी शेयर आज बहुत तगड़े दौड़े, और उसमें ज्योति लैब्स 6% ऊपर, इमामी 4.5% ऊपर, नेस्ले का स्टॉक 3.25% चढ़ गया, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट जैसे स्टॉक्स 3% ज्यादा तेज, मैरिको 3% ऊपर, हाथी स्टॉक एचयूएल 2.5% चढ़े आज के सत्र में, एचयूएल, ब्रिटानिया 2.5% ऊपर, टाबर, टाटा कंज्यूमर और आईटीसी जो बाजार में बहुत तगड़ा वेटेज रखता है उसमें भी 1% का उछाल देखने को मिला है। खपत से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वहां पर भी तेजी देखने को मिली, जिसमें स्विगी, टाइटन, डी मार्ट, एशियन पेंट्स जैसे जो स्टॉक्स हैं वो तेज हुए, और ऑटो शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो शामिल हैं। तो पहला तो सवाल सर, ये एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखती है, क्या इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हो या फिर ये जरूर से ज्यादा तेज हो गए? जी, एफएमसीजी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दे रहा है। जैसे अगर बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अच्छा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से मुझे और अपसाइड लग रहा है। और सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। दूसरे जो एफएमसीजी काउंटर्स है लाइक आईटीसी और अदर काउंटर्स है, सब में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है बहुत दिनों के बाद। बट मुझे लगता है एफएमसीजी पैक में जो बाइंग हो रहा है वो लिमिटेड रहेगा, वो अपसाइड लिमिटेड रहेगा। एकदम स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और ओवरऑल एफएमसीजी मुझे उतना भी बुलिश नहीं लग रहा है, शॉर्ट टर्म बुलिश लग रहा है। बट एक मिड टर्म के लिए रिव्यू लेना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। कोई स्टॉक जैसे आपने गोदरेज कंज्यूमर बताया, एक स्टॉक ही बताया जी, एक तो है कोलगेट जो 3% ऊपर है, और दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये डायरेक्ट प्ले हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ती है तो हम बात अक्सर कोलगेट की और हिंदुस्तान यूनिलीवर की करते हैं। दोनों स्टॉक्स भी आपको कैसे लग रहे हैं, एचयूएल और कोलगेट? एचयूएल का देखिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 2352 पे। तो 2352 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होने का चांसेस है। और फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे 2352 के ऊपर। और अपसाइड में उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 2440 2500 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2290 पे। और कोलगेट के ऊपर आपकी राय? लगातार टूटते हुए स्टॉक्स एकदम से चल रहे हैं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कोलगेट ऊपर है। हाँ, बट उसका अपसाइड लिमिटेड रहा। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि एकदम जो लोग बाई करने के लिए वेट कर रहा था पूरा क्राउड आ गया, ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत पुलबैक दिख रहा है दोनों स्टॉक्स में, कोलगेट और अभी एचयूएल पे बात किया, दोनों में ही अपसाइड का लिमिटेशन दिख रहा है मुझे। कोलगेट यहाँ से 2640 तक जा सकता है अपसाइड में, पर 2640 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिग्निफिकेंट रैली की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। डाउन साइड में अगर स्टॉप लॉस देखिए तो 2450 का स्टॉप लॉस है। ओके। और ये ना एक इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है आज। हम खपत की बात कर रहे हैं तो टाइटन की तो करेंगे। टाइटन गोल्ड ज्वेलरी जो कंपनी है वो स्टॉक भी एकदम से ऊपर है। हाल फिलहाल के टाइटन के बिजनेस अपडेट्स भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो गया मूव। ये ना नई पॉलिसी भी निकलेगी, आरबीआई निकालेगी गोल्ड लोन के ऊपर। गोल्ड लोन वाली जो कंपनी है वो आज कांप रही, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मुथुट मुथुट फाइनेंस। ये स्टॉक ये देखो, ये गया 6.5%। तो तगड़ा झटका लगा है गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियों के ऊपर। गोल्ड लोन यूज कर रहे हैं लोग, कंजम्पशन अपनी पैटर्न बताते हैं कि वो खपत अपनी कंजम्पशन जो है उसके लिए वो पैसा यूज कर रहे हैं गोल्ड लोन लेकर। तो आरबीआई बोल रहा है कि सख्ती करनी हो सकती है। ड्राफ्ट उन्होंने जारी किया है को लेंडिंग के ऊपर और गोल्ड लोन के ऊपर। और मुथूट फाइनेंस आज के सत्र में 6.5% नीचे चला गया। एक तो सर ये स्टॉक कैसा लगता है? मुथूट फाइनेंस लगातार चढ़ता स्टॉक, आज झटका लगा। और दूसरा फिर टाइटन, टाइटन गोल्ड ज्वेलरी वाला स्टॉक ऊपर जा रहा है। जी, टाइटन की बात पहले करें। टाइटन ने ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका था, ऑलरेडी नेगेटिव जोन में था टाइटन। और करेक्शन भी हुआ था टाइटन में। तो अभी फिलहाल एक सेंटीमेंट ऐसा बन रहा है कि टाइटन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे, तो यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू कंटिन्यू हो सकता है। बट टाइटन का एक रेजिस्टेंस रहेगा 3250 पे। 3250 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए टाइटन को कंप्लीट रिवर्सल देने के लिए। 3250 के ऊपर अगर टाइटन क्लोजिंग क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है, उसके बाद 3450 तक जा सकता है उसके ऊपर।
और नीचे तब 3170 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 3150 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मुथूट फाइनेंस से बात करें तो मुथूट फाइनेंस में सेलिंग प्रेशर अभी रिसेंटली चालू हुआ, मतलब सेंटीमेंट अचानक खरा हुआ। जो स्ट्रॉन्ग एक सेंटीमेंट बना के ऊपर जा रहा था, अचानक सेंटीमेंट में रिवर्सल आ गया। और एक क्रूशियल रेजिस्टेंस से सपोर्ट था जो कि 2165 में था, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी। 2165 2150 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया, फर्दर करेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए। ऑटोज कंपनीज में ये एक तो टू व्हीलर्स पे आपकी राय, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, और एक और है ट्रैक्टर वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स। वैसे तो एम भी है, तो मतलब वही बात है, जहां पर भी ग्रामीण फोकस है ना, वही सब चीजें जो वो चल रही हैं, हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट्स, ऐसे वाली जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर आपकी राय। जी, इनमें से आइसर मोटर मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। आइसर मोटर ये जो रिसेंट करेक्शन हुआ था उसने एक 100 ईएमए के आसपास एक सपोर्ट लिया था, और उसके बाद सिग्निफिकेंट रिकवरी दे दिया, 300 पॉइंट का रिकवरी दे दिया। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए आईसीआर मोटर पे। और अपसाइड में 5500 या नया हाई दिखा सकता है। अगर 50 सपोर्ट, अगर अभी इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 5100 का, 5100 नहीं टूटता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी अगर देखें बजाज ऑटो। आपने सबसे तेज होने वाला स्टॉक तो देखा नहीं आज, जो सबसे तेज चला था हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो मोटर कॉर्प और बजाज बजाज ऑटो का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में करेक्शन तो बहुत हुआ एकदम। वैल्यूएशन कंफर्ट भी दोनों स्टॉक में आ गया होगा फंडामेंटली, आई डोंट नो। बट टेक्निकली मोमेंटम आया नहीं दोनों स्टॉक में। दोनों स्टॉक ही मोमेंटम लैग कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है। बट कंप्लीट रिवर्सल के लिए थोड़ा सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखाना पड़ेगा।